की बातें निकली है पिता। आज हमें छू ले, आज हमारी जीभ को छू ले प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से और तेरी कृपा से हमें भर दे प्रभु। मेरे पिता, तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, तेरा लहू जीवन देता है। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी स्तुति हो। हमें मन फिराव का एक तुझसे खुदा
चलना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरी हाथों में रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में चलना चाहूं मैं, मुझको छिपा हालेलुया अपने हाथों से, मुझको सजा अपने हाथों से, मुझको छिपा अपने हाथों से, मुझको सजा अपनी समझ से छिपा मिट्टी में छोड़ूं मुझको तारे हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। आज हम अपना आत्मा अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। मेरे पिता हमारे जीवन से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज हमें ऐसा मन और आत्मा दे कि हम सब बातों को सब कामों को छोड़ करके तेरे पीछे हो ले। मेरे पिता हम कई बार कहते हैं मैं तेरे क्रूस को उठा करके चलना चाहता हूं, परंतु जब चलने की बारी आती है तो हम नहीं चलते हैं पिता। हम कई बार कहते हैं मैं अपना जीवन अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो तू कहेगा और जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, परंतु जीवन की परीक्षाओं के सामने आकर के हम पीछे हट जाते हैं। ओ परमेश्वर, परंतु आज फिर से तेरे पास आए हैं। तूने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। हम आपके पास आते हैं डैडी, हमें मत निकाल, हमें अपनी बाहों में ले ले, हमें अपनी गोद में ले ले। जैसे एक मां संभालती है उससे बढ़ करके तो तू संभालता है प्रभु। हमसे प्रेम करता है पिता, हम पर दया करता है प्रभु जी। मेरे पिता हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। हमने कितने वायदे तुझसे किए परंतु हम अपने वायदे पर कभी खरे नहीं उतरे, परंतु तू जो वाचा का परमेश्वर है, तूने जो वाचा, जो वायदा, जो वचन हमसे वादा है वो तू हमेशा पूरा करता है प्रभु, हमेशा पूरा करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। ऐ मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तू उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने
है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करेंगे माऊना, प्रभु ऐसा तो करना। सेवा पूरी करेंगे माऊना, प्रभु ऐसा तो करना। के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपने मुंह को खोले और कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद हो, पुत्र तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शब्द बरबर बरियल बरियल खबा। धन्यवाद के साथ तेरे समीप आते पिता, जो सामर्थी है, जो आनंद का कुंड है, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु मेरा वचन युगान युग बना रहता है। मेरे पिता में तेरे वचन पर चलना सिखा प्रभु जी, और जो तेरी बात कहते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। मेरे परमेश्वर, क्या ही धन्य व पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। दुष्ट लोग अदालत में खड़े नहीं रह पाएंगे, वो भूसी की नहीं उड़ा दिए जाएंगे, परंतु धर्मी सदा तो स्थिर रहता है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी बड़ाई हो। मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर, पिता आपके लहू से शुद्ध कर दे, आपके लहू से पवित्र कर दे। प्रभु जी, एक साधारण जीवन जी करके नहीं मरना चाहता, एक आशीषित और जीवन भर तेरा भय मानते हुए तेरे पास आना चाहता हूं। मेरे पिता आपके लहू से आशीष दे, आपके लहू से पवित्र कर। कलीसिया तेरा धन्यवाद करती है पिता, हम तेरा धन्यवाद कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। ओ रब्बी रब्बूनी, धन्यवाद हो प्रभु जी। आदि अंत तू है, अल्फा ओमेगा तू है। आपका धन्यवाद देते हैं, ये आराधना प्रार्थनाएं सब तेरे सिंहासन तक पहुंचने पाए प्रभु जी। आत्मा से भर दे, वचन से भर दे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हम तेरे सामने है प्रभु जी। तेरी महिमा का बादल हम पर उतरने पाए, तेरी महिमा का बादल, तेरी महिमा का बादल, तेरी महिमा का बादल उतरने पाए। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो, ओ राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो रबा शब्द बरबा प्रिया रबा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता सामर्थ्य, परमेश्वर पिता अभिषेक कर, परमेश्वर पिता अभिषेक कर, परमेश्वर पिता अभिषेक कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु। हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। अपने स्थान पर शांति के साथ बैठेंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे जो योग्य है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने कि सब शांति के साथ बैठेंगे, प्रार्थना के अंदर बने रहेंगे और अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, शोर नहीं होने पाए। हालेलुया हालेलुया
सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके घराने को बहुत आशीष दे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे से आगे शेयर करने वाले बने। हालेलुया। सो कृपया जरा बच्चों को कंट्रोल करें। माएँ थोड़ा कुछ ज्यादा लाड करती हैं, वो अच्छी बात है, बट जब हम कलीसिया में आए तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को जरा कंट्रोल करें ताकि शोर नहीं हो, क्योंकि वचन के साथ निरादर कभी नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ये समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें और उसका आदर करें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपसे मुझसे बात करना चाहता है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आज जो वचन है वो थोड़ा सा ज्यादा आशीषित करने वाला है मुझे, आपको। हालेलुया। सो कृपया शांति बना कर रखें और हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। सो परमेश्वर जो हम सब का स्वामी है, हमारी सृष्टि का स्वामी है, जो अनुग्रह करता, जो दयावंत परमेश्वर है, हम इसके लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। मोनिका दीदी, आपकी आवाज थोड़ी कम हो, पूरी आवाज मेरे कान में आती है। बोल दीजिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, हमसे बातचीत करता, हमें सिखाता है, हमें चलाता है, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे आपको भरता है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। और एक बात याद रखिए, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? मेरी तरफ देखिए, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? कितने लोग मुझे देख रहे हैं? जो कलीसिया, जो चर्च, ये वचन को बहुत ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूं, आपको आपका पाप नहीं बतलाती, वो कलीसिया कलीसिया नहीं है। आपको मीठा मीठा भोजन देने नहीं है कि वे मिठाई खाते रहेंगे। आपको आपका, मुझे मेरा पाप पता होना चाहिए, ताकि मैं और आप अपने पापों से मन फिराएं। आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर मैं खड़ा करना चाहूं तो बहुत खड़े हो जाएंगे, जिन्होंने अभी तक अपना मन पूरी रीति से नहीं फिराया है। बट आपका पाप आपको पुकारता है, आपका पाप आपको पुकारता है। मैंने जो किया मुझे मालूम है, आपने जो किया आपको मालूम है। आप इस संसार के न्याय सिंहासन के सामने से भाग सकते हैं। सुन रहे मेरी बात? आप अपने जीवन में, कृपया टेलीफोन बंद करें। बहुत वर्षों से हम चर्च में आते हैं, बट अभी तक चर्च के अनुशासन को सीखा ही नहीं। सीधी बात, ये भूल जाना, करना भूल गया, ये शब्द बेकार होते हैं। फोन को बंद कर दें। ध्यान से सुनिए, आपको, मुझे हमारे पाप के विषय में ज्ञात होना बहुत जरूरी है, ताकि मैं और आप अपने पापों से तौबा कर सकें, मन फिराएं। मैंने जैसे अभी कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, और अपने अंदर जांचने की और झांकने की कोशिश करें कि क्या मैंने पूरी रीति से मन फिराया है। चाहे बपतिस्मा भी ले चुका हूं, पवित्र आत्मा भी बांट चुका हूं, क्या मैंने मन फिराया है? क्या मैं प्रभु की ओर चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं? क्या उसका वचन जो मेरे अंदर है काम कर रहा है? इसीलिए हम अपने आप को जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि क्या मैंने अपने पापों से मन फिरा लिया, क्या मैं सच में प्रभु के साथ चल रहा हूं। बट आज आपका पाप आपको पुकारेगा, मेरा पाप मुझे पुकारेगा। हम सबको मालूम है हमने क्या पाप किए हैं, और आज भी करते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। बट आपका पाप अगर आज आपको बताया जा रहा है तो सीधे मन से ले लीजिए। कठोर और हठीला मन रखेंगे तो दो मृत्यु आ जाएंगी, आत्मिक भी और शारीरिक भी।
और तब दोष परमेश्वर को मत देना, क्योंकि मन नहीं फिराया तो कुछ भी नहीं किया। मैं पाप के विषय में बात करता हूं। निकालिए गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स 32, गिनती की किताब शुरू से चौथी किताब है, 32वां अध्याय, 23वां वचन। गिनती 32-23, नंबर्स 32 एंड वर्स 23। और यदि तुम ऐसा ना करो, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाएं ना मानो, तो उसके वचन के अनुसार ना चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ना चलो, तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। और क्लियर कहता है परमेश्वर कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। बहुत साफ शब्द हैं ये। अगर परमेश्वर से डरते हो और सही रीति से डरते हो, सच्चे मन से डरते हो और कांपते हो, तो क्या बोल रहा, सुन लो कि यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हम सब पाप करते हैं, परंतु जब प्रभु के निकट आते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तौबा करते हैं, तो प्रभु हमें क्या करता है, क्षमा करता है, हम पर दया करता है। परंतु हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, ना छोड़ते हैं। मान भी लेते हैं कई बारी, मैं और आप पाप, हां मेरे से गलती हो गई, मेरे से अधर्म हो गया, मेरे से पाप हो गया, मान लेते हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए छोड़ भी देते हैं, बट फिर से पाप करने लग जाते हैं, फिर से पाप करने लग जाते हैं। इसका यही मतलब है कि अभी तक मैंने पूरी रीति से मन नहीं फिराया। हमें क्षमा मांगनी है और अपने आप को पाप से दूर करना है। और जब हम यहोवा का, यीशु मसीह का भय मानते हैं, तो हम पाप से दूर रहते हैं। उसका वचन हमारे अंदर काम करता है, उसका पवित्र आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है, और हम पवित्र आत्मा की सुन के, वचन का कहना मान के अपने आप को पाप से अलग करते हैं। परंतु आपका पाप आपको पुकारता है कि तूने ये पाप किया है, तूने ये पाप किया है, तूने ये पाप किया है। जैसे इस संसार के सामने हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो हमें जब हमारे ऊपर जो कोई केस हो जाता है या कुछ होता आता है, तो हमें बताया जाता है, भाई तूने ये गुनाह किया, तूने ये अधर्म किया, ये तूने पाप किया। तो उसके अनुसार ठीक ठीक हमें दंड मिलता है। किस प्रकार से जानते हैं? यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे ना, तो एक ने क्या कहा, हमने जो किया हम उसका दंड भुगत रहे हैं। ऐसे ही आत्मिक जगत में, स्वर्ग के जगत में मेरा और आपका न्याय होगा। हमारा दंड हमें बताया जाएगा, हमारे पाप हमें गिना दिए जाएंगे। जैसे जज के सामने यहां पर हम गिना दिए जाते हैं ना, ये आपने किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, अब ये दंड आपको मिलेगा। ऐसे ही मैं एक बात इसमें और शामिल करना चाहता हूं, आप इस कोर्ट से, इस दुनियावी कोर्ट से, इस न्यायालय से भाग सकते हैं, भाग जाएंगे, बट वहां से कभी नहीं भाग पाएंगे। वहां पर तो हर एक का न्याय होगा, और जो जो मैंने किया है वो मुझे भुगतना पड़ेगा, वो मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं पाप करता हूं तो उसका दंड भी मुझे लेना पड़ेगा। हमारा दंड तब खत्म है जब हम प्रायश्चित करके कभी भी दोबारा वो काम नहीं करते, बट मैं फिर से करने लग जाता हूं, मैं फिर से पाप के अंदर चलने लग जाता हूं, तो हमारा दंड हमें दिया जाएगा, दिया जाएगा। इस संसार में जो भी व्यक्ति है, चाहे मैं हूं या आप हैं,
जो भी व्यक्ति पाप करता है, जो भी व्यक्ति पाप करता है, कैसा पाप ये आप जानते हैं। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो ये ना कह सके कि मुझे मेरे पाप के विषय में मालूम नहीं है। हर एक को मालूम है जो मैंने और आपने किया। मैं मनुष्यों से छुपा सकता हूं, परमेश्वर से नहीं छुपा सकता। और अपने आप को तो मैं जानता ही हूं कि मैं कैसा हूं, क्योंकि जैसे कि पतरस की पत्री में लिखा है कि मनुष्य अपने आप को दर्पण में जांच लेता है कि वो मनुष्य कैसा है। और जब हम पाप करते हैं, हम अपने आप को परीक्षा में लेकर आते हैं, और पाप में पड़े होने की वजह से हम परीक्षा में कमजोर हो जाते हैं, और इसीलिए हम पर दंड आता है। क्योंकि पाप की अभिलाषा जो है ना, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, यह आपको पाप में डालती है। और यह ऐसा पाप है जो ऐसी दलदल है जो आपको बाहर आने नहीं देगा। पर यदि आज आप पूरी रीति से मन फिरा लेंगे तो आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक हाथ आएगा, वो हाथ यीशु मसीह का होगा जो आपको उस दल में से बाहर निकालेगा, यीशु के नाम में। बट अपने आप को चेक करिए, मैंने क्या पाप किया है। ये पुस्तक आपको दिखाती है, बताती है, समझाती है, चेतावनी देती है, तूने क्या पाप किया। जब इसको पढ़ते हैं तो, जब इसको पढ़ते हैं ना, ये दिखा देगी। ये वो आईना है जो आपके शरीर का ही नहीं, आपके आत्मा का भी काला दाग बता देगी। इससे छिप करके मैं और आप कहां चले जाएंगे। बट आज जानते हैं क्या हो रहा है, हमने पाप को हल्का लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो वचन के अनुसार नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए पाप है। क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा की वाणी सुन के मैं नहीं चल रहा, अपनी मर्जी कर रहा हूं, शारीरिक व्यक्ति हूं, यीशु को जानता हूं, प्रभु के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा भी पा लिया, फिर भी अपने कामों से, अपने व्यवहार से और वचन पर न चल करके मैं पापी ही ठहरता हूं। याद रखिएगा, ये मत सोच लीजिएगा ओ मैंने तो उद्धार पा लिया है, यीशु को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, अब तो मुझे स्वर्ग जाने से कोई रोक। बट आपको रोकने वाला आपका पाप है, जो मैं और आप आज भी करते हैं। एक बारी आंखें बंद करें और याद करें मैंने कौन सा पाप किया है और मैंने क्या उस पाप के लिए तौबा कर लिया, और नहीं करी तो आज चेक करिए, चेक करिए, आपको दिखा देगा आत्मा। पवित्र आत्मा सामर्थी है, पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है, और मैं जानता हूं कि आज परमेश्वर आपको यहां से बदल के भेजना चाहता है। यदि आज आपने मन फिरा लिया तो तौबा करने का काम आपका है, आशीष देना परमेश्वर का काम है। बट तौबा आपको करनी पड़ेगी, तौबा आपको करनी पड़ेगी, तौबा आपको करनी पड़ेगी। और जब हम कहते हैं ना मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, तो जानते हैं क्या है? यह है शैतान का आपको बार बार उकसाना। जब हम ये कहते मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो कोई झूठ बोलने के बाद भी कहता मैंने झूठ, आपने क्या किया? शैतान को फिर से मौका दिया। मैंने तो कोई गलती नहीं की, दिखाने के बाद, समझाने के बाद, बताने के बाद भी मैंने तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब है आप अभी भी पाप में ही पड़े हुए हैं, आप निकलना नहीं चाहते। पाप का प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, बहुत बड़े दंड के नीचे आ गए, बहुत बड़े दंड के नीचे आ गए, बहुत बड़े दंड के नीचे आ गए। और हम कहते हैं मैंने पाप नहीं किया, मैं तो पाप करते नहीं हूं, क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं पढ़वाता हूं आपको। नीति वचन प्रोवर्ब्स 11, नीति वचन 11 नीति वचन 11:31 आखिरी वचन। देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। नीति वचन 11:31, देख धर्मी को
पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। मैं और आप अपने आप को धर्मी बनाते हैं, बट क्या मैं और आप यीशु की धार्मिकता में चलते हैं? क्या मैं और आप यीशु के वचन में चलते हैं? अगर आप चल नहीं रहे तो सीधी बात, आप पाप में ही हैं। आप पाप में ही हैं, क्योंकि आप वचन को सुन चुके हैं, वचन को खा चुके हैं, वचन को पी चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप पाप कर रहे हैं। और बाइबल में किसी भी पाप के प्रकार के लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर था, वो अधर्म से भरा हुआ था, पिता ने अपनी दृष्टि उससे फेर ली, क्योंकि धर्मी का अधर्मी से कोई नाता। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, तो फिर वो मुझे आपको कैसे छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? वो किसी गलतफहमी का शिकार बन गए हो तो इस गलतफहमी को तोड़ दो कि जब उसने अपने बेटे को नहीं बख्शा तो वो मुझे क्या बख्शेगा फिर। बट आज मन फिराने का दिन है। आपको आपका पाप पुकार रहा है, अंदर पुकार रहा है। देख तूने चोरी की है, देख तूने लालच किया है, देख तूने धोखा दिया है, देख तूने बुराइयां की हैं, देख तूने चुगलियां की हैं, तूने बड़े बड़े गलत गलत अंदर अंदर काम किए हैं, तूने परस्त्री गमन किया है, तूने व्यभिचार किया है, तूने विधर्म किया है, तू विरोधी है, तू कुड़कुड़ाता है, तू घमंड से भरा हुआ है। किनको सुनने के बाद? वचन को सुनने के बाद। अभी भी है तो इसका मतलब क्या है? मैं और आप पाप में हैं। प्रभु कहता है मैं यहोवा बदलता नहीं, तुम बदल गए, तुम मुझे लूटते हो, पाप कर रहे हो, परमेश्वर का दशमांश खा करके। किसको खा रहे हो? अपने ही बोए हुए बीज को खा रहे हो, जो फसल के रूप में है। उस फसल को आपने बीज के रूप में ही खत्म कर दिया है। जो फसल आने वाली है वो कैसे आएगी? क्योंकि बीज ही खा लिया। क्या ये पाप नहीं है? 100% पाप है। बट क्या है? मेरे को मूर्ख, वो बाइबल कहती है कि मूर्ख को पाप करना हल्का जान पड़ता है। मूर्ख को पाप करना हल्का जान पड़ता है। कितने लोग यीशु मसीह को हल्के में लेते हैं? ईमानदारी से। क्या बात है, सीरियस हो गए? सारे पवित्र आत्मा पाए हुए कलीसिया आई तो वाह वाह, आओ ना, ईमानदार बनो थोड़े से। बेईमान हो अभी भी, इसका मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे ना, बेईमान है आप। आपका पाप आपके अंदर है, बट जो ढीठ मन है ना, वो आपको हाथ उठाने से रोक रहा है। सीधी बात है ना, कड़वी है, थोड़ी चुभ रही है, चुभने तो कोई दिक्कत नहीं। जब इंजेक्शन लगता है तो थोड़ी सुई चुभती है ना। मैं कहता हूं ज्यादा चुभनी चाहिए। प्रभु के साथ ईमानदार हो, हाथ खड़ा करो। अरे वाह, ये इतने ईमानदार लोग हैं। कितना पाप करते हैं मैं और आप दिन भर में, और फिर कहते हैं मैं ईमानदार हूं। प्रभु के वचन के ऊपर ना चल के, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ करके मैं और आप पापी ही हैं। प्रभु कहता है मेरे घर में कब आ? हर सबत के दिन आ। मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? है? हाँ, अपने घर में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वहां बाहर जाने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, शॉपिंग करने के लिए टाइम है, संडे के लिए टाइम नहीं है। आप पाप कर रहे हो, क्योंकि आपने इस दिन को अशुद्ध कर दिया। और अगर आपने अशुद्ध किया तो आप पापी है। कितने लोग जिंदा बैठे हैं आज? अगर जिंदा तो वचन को अपने अंदर कहिए, काम कर, तोड़ तोड़ मेरे को। आज उसका वचन छैनी हथौड़ा बन जाए और तोड़े वो आपको दबा के। और जब एक और बात बताना चाहता हूं, निकालिए जरा यिर्मयाह 5:25। कृपया बच्चे को शांत करें। यिर्मयाह 5:25, जेरेमिया 5:25। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं
हम मसीह में हैं, 5 साल से हैं, 2 साल से हैं, 10 साल से हैं, हम भलाई नहीं देख रहे, हम आशीषों को नहीं देख रहे, हम चंगाई को नहीं देख रहे, हम छुटकारे को नहीं देख रहे। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? आपने अपने दोनों पांव 2 किश्तियों में रखे हुए हैं। खुदा को भी खुश करूंगा, लोगों को भी खुश करूंगा, संसार को भी खुश करूंगा। सॉरी, डूबेंगे, इसलिए तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। बाइबल क्लियर कह रही है यिर्मयाह 5:25 में कि तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही, मन कठोर किया हुआ है। और जानते हैं क्या होता है? जब वचन सिखाते हैं ना या समझाते हैं तो भी पता क्या कहते हैं? हमें सब कुछ आता है। वेरी गुड। इसका मतलब है आप किसी काम के नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता। ये कड़वा वचन है आज थोड़ा, कोई बात नहीं, बट अगर सुधर गए तो आज मेरा और आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। बट अगर वैसे ही रहे, आज भी आए हैं, सुन के चले जाएंगे, 2 संडे बाद फिर गायब हो जाएंगे चर्च से, 3 महीने बाद फिर शक्ल दिखा देंगे, 15 दिन बाद फिर शक्ल दिखा देंगे, किसके लिए? आप पाप में हैं। प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा पूरी करो। हम कहां इच्छा पूरी कर रहे हैं? हम तो पाप में हैं। हमें पाप आकर्षित लगता है, पाप बहुत सुंदर दिखता है, आकर्षण कर देता है, ऐसा आकर्षण करता है कि हमारी आंखें उस पाप पर लग जाती हैं, और जबकि लगनी चाहिए अपने स्वामी की ओर, बट पाप की ओर लग जाती हैं। और जब हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है, उस समय जानते हैं हम क्या करते हैं? आप ठीक कह रहे हैं पास्टर, वचन ठीक कह रहा है। पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में भी जाते होंगे तो भी बोलता होगा, हाँ ठीक है, मानते हैं, बट ठीक नहीं होते। ठीक नहीं होते, करते वही है जो मेरा मन कहता है, क्योंकि आप मन के चलाए चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है नीति वचन 4 में कि मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। किन बातों से? पापों से। तेरे पाप तेरे सामने हैं, तेरे पाप तेरे सामने हैं, तेरे पाप तेरे सामने हैं, बट यदि तू मन नहीं फिरा रहा तो तू बहुत बड़ा पापी है। आज भी पापी है यीशु को जानने के बाद, तो यीशु का क्रूस पर जाना तेरी वजह से व्यर्थ है। तूने चढ़ा दिया यीशु को क्रूस पर, क्योंकि तू आज भी पाप में है। तू आज भी पाप में है। क्रूस पर यीशु मसीह का खून दुहाई देगा तेरे ऊपर कि तू अभी भी पाप कर रहा है, तू अभी भी पाप करती रहती है, वचन को तोड़ती है। जानने के बाद तुम्हारी भलाई इसलिए नहीं हो रही। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बट हमारे पैर में जंजीर पड़ी हुई है जो हमें थोड़ी दूर तक जाने देता है, उसके बाद हम रुक जाते हैं। हम वो वाले विश्वासी हैं। क्योंकि जो व्यक्ति को बार बार समझाया जाता है ना, भाई ये पाप मत कर, वचन के द्वारा समझा रहे हैं, आप किसका निरादर कर रहे हैं? वचन को जानने के बाद, वचन से सिखाने के बाद, वचन बताने के बाद आप पाप कर रहे हैं, आप किसका निरादर कर रहे हैं? बताएगा कोई? निरादर किसका कर रहे हैं? परमेश्वर का। निरादर किसका कर रहे हैं? पुत्र का। निरादर किसका कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का। तो आशीष कहां से आएगी? फिर कैसे आशीष आएगी? माफ करिएगा, आपसे भी ज्यादा संसार में बहुत अमीर लोग और आशीषित लोग बैठे होंगे, बट आप क्यों रुक गए? क्योंकि आपके पाप ने आपको रोक दिया। आपके पाप ने आपको रोक दिया। और अभी भी हम पाप जानने के बाद, रोज वचन के पढ़ने के बाद, फिर भी हम पाप नहीं है। क्योंकि हम पाप को हल्का लेते हैं, वचन को हल्का लेते हैं। कहते कोई बात नहीं, क्या हो गया? शैतान बार बार उकसाता है, थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं नहीं शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया, ऐसे बोलते हैं ना, शैतान तू मेरे पैरों के, मैं तुझे कुचल रहा हूं। और थोड़ी देर बाद वो कहां होता है? कोई बताएगा? थोड़ी देर पहले वो पैरों में था जब आप उसको कुचल रहे थे, और जब आपने पाप को स्वामी बनाया तो वो कहां बन गया? यहां आ गया। आपने उसको अपना मुकुट बना लिया। और एक बात, जो वचन को तुच्छ जानता है,
आप वचन को पूरा नहीं कर रहे, आप पाप में हैं, सीधी बात। अपने आप को दिलासा दे लो, पास्टर को झूठा ठहरा दो, वचन को झूठा ठहरा दो, बट अंत में दंड तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो वचन का निरादर करता है, जो वचन को तोड़ता है, जो वचन को सुन के भी मन नहीं फिराता। दंड है। बाइबल में एक बात लिखी है, ये याद रख लेना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मैं अलग नहीं हूं आपसे कोई। बाइबल में लिखा है कि कईयों के पाप जल्दी आ जाते हैं, दंड कईयों का थोड़ी देर में आता है, आएगा जरूर। हालेलुया। क्या आएगा? दंड। कब आएगा? आएगा। किसी का जल्दी तो किसी का आएगा, क्योंकि आपने मन नहीं फिराया, आपने तौबा नहीं की, आपने वचन को पहला स्थान नहीं दिया, आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया। आपका पाप आपको पुकार रहा है। आप क्या पाप करते हैं? आप और मैं सब जानते हैं, अपने अंदर अच्छे से जानते हैं। हम ये नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पाप है। अरे ये पता है, ऐसे लोग पता कौन से होते हैं जो रोटी को चोची बोलते हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूं, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई, ये सालों से ये किताब किस लिए ले रखी है? किस लिए? बस दिखाने के लिए कि संडे को आ गए, पास्टर के सामने बाइबल खोल ली। कई लोग तो बाइबल ही नहीं लाते। कितने लोग बाइबल नहीं लाए? जरा हाथ खड़ा करें। शाबाश। जरा हाथ खड़ा करें जो बाइबल नहीं लाए। किस लिए? घर पे क्या कर रही है? क्या कर रही है घर पे? क्या कर रही है भाई? मिट्टी चढ़ रही होगी। चढ़ने दो, क्या फर्क है? जब मन पे मिट्टी चढ़ी तो इस पे मिट्टी चढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई? जब इस पे मिट्टी चढ़ रही है तो बाइबल पे चढ़ रही है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये साफ नहीं तो बाइबल भी साफ नहीं। एक कहावत कही थी मैंने बहुत साल पहले, इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में। डर्टी बाइबल, क्लीन क्रिश्चियन। याद है? डर्टी बाइबल, क्लीन क्रिश्चियन। क्लीन क्रिश्चियन, डर्टी बाइबल। डर्टी का मतलब वो गंदा नहीं जो आप समझ रहे हैं। डर्टी का मतलब गंदा बोला गया। जो बाइबल, जैसे मेरी आपकी कईयों की बाइबल नीली पीली हो रखी है, मार्कर से, पेन से, जो वचन अच्छा लगता है वो वचन बात करता है। कई लोग बाइबल खोलते नहीं, कहते बड़ी बाइबल बड़ी पवित्र है। अरे बड़ी वाह, क्या बात है। ऐसे लोग मिलेंगे। बाइबल को भैया गंदा नहीं करना, मन मेरा गंदा हो जाए, पाप से भरा रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? ठीक है। बट इफ यू आर ए क्लीन क्रिश्चियन, आपकी बाइबल अगर गंदी हो रही है, आपकी बाइबल में पेन है, मार्कर है, कुछ भी लगा हुआ है ना, वो वचन आपकी आत्मा में जाएगा और कार्य करके ही वापस आएगा। बट बाइबल तो घर पे है, पढ़ना नहीं, टाइम ही नहीं है। क्या नहीं है? और आप में से कई लोगों को ईमानदारी से बोल रहा हूं, पता ही नहीं होगा हमारे घर में बाइबल कहां पड़ी है। अभी भी खड़े हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा मैं। आप में से कई लोगों को यह नहीं पता कि मेरी बाइबल मेरे घर में कहां पड़ी है। तो ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि पाप को हल्का लेते हैं। ये रोज पढ़ेंगे ना, ये आपको आपका पाप दिखाएगी, आपके अंदर एक डर आएगा, घबराहट आएगी, और आप कहेगा पाप नहीं करूंगा, रुकूंगा, और धीरे धीरे आप पाप से दूर होते जाएंगे। When you follow Jesus, listen to me, when you follow Jesus, you will become sinless, sinless and sinless. जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, आप पाप रहित होते चले जाते हैं। ये रोज का जीवन है। बट हमारी बाइबल कहां है? मुझे ही नहीं मालूम। सही है, गलत है? मिलेंगे ऐसे विश्वासी आत्मिक जगत में, बड़े बड़े मिलेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, बहुत मिलेंगे आपको, जो बोलते करते कुछ है और होते कुछ है। वचन को तुच्छ जानना पाप है, यह बात याद रखना। हर पाप का, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, हर पाप का जो आपने बोया है, आपको उसका ठीक ठीक बदला मिलेगा।
आपको उसका ठीक ठीक न्याय मिलेगा। आप बैठ जाइए, जाइए अपनी जगह, छोड़ दीजिए उनको, प्रेयर करते रहो उनके लिए, थोड़ा देखते रहना। क्योंकि हर अपराध और पाप का ठीक मिलता, क्योंकि जो मैंने बोया है वो मैं काटूंगा। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को उनके पाप का ठीक ठीक बदला मिला। वो पाप रहित थे, आज्ञा दी गई कि इस पेड़ का फल मत खाना, फिर भी उन्होंने आज्ञा को तोड़ा। क्या मिला? आशीषों से बाहर हो गए, आशीषों से बाहर। अदन की वाटिका आशीषों की वाटिका थी, उसमें सब कुछ था। आज स्वर्ग राज्य में आपके लिए सब कुछ है, परंतु पाप करते रहोगे तो इस राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे मैं और आप। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। मृत्यु आ गई, आदम के आज्ञा तोड़ने से मृत्यु आ गई। तब मृत्यु नहीं थी, आ गई। किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से। कैन, अगर आप पढ़ेंगे बाइबल को ना तो पता चलेगा कैन कौन है। चौथे 5वें अध्याय में उत्पत्ति के, और उसका भाई हाबिल था। और हाबिल ने अपनी भेंट चढ़ाई और कैन ने भी चढ़ाई। कैन की भेंट स्वीकार नहीं हुई, हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। कैन को क्रोध आ गया और कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। और बाइबल में लिखा, आप पढ़ लीजिएगा उसके साथ क्या हश्र किया गया, क्या हश्र किया गया। अगर हम पाप करते ही रहेंगे हमारा हश्र बुरा ही होगा। आप भलाई के बदले बुराई और बुराई के बदले भलाई नहीं होगी। फिर तो जो किया वो काटना ही पड़ेगा, काटना पड़ेगा। एसाव, जिसके बारे में सुनते हैं, याकूब और एसाव दो भाई थे। एसाव शिकारी था, जंगल में गया, शिकार करके लाया, कुछ नहीं मिला। उसका भाई याकूब दाल बना रहा था, और जब वो दाल बना रहा था तो एसाव को बहुत भूख लगी। उसने कहा, ये दाल मुझे दे दे, ये दाल मुझे दे दे। उसने कहा, अपना अधिकार मुझे बेच दे। अपने पहलौठे होने का अधिकार एसाव ने एक दाल में बेच दिया। और बाइबल कहती है, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसने आंसू दंड है, क्योंकि मन फिराव आज है, मन फिराव अभी है, तौबा करना अभी है, परमेश्वर की ओर फिरना अभी है। आज मैं पाप कर लेता हूं, कल से मन फिरा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको आज ही अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है। उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना एसाव ने, इसलिए उसका क्या हुआ? यह पाप गिना गया। हम उत्पत्ति में ही पढ़ते हैं, यूसुफ नाम का व्यक्ति जिसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, वो बच गया और क्या बन गया? प्रधानमंत्री। वो क्यों प्रधानमंत्री बना? क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का भय था। और यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को प्रधानमंत्री के रूप में देखा तो उनके अंदर डर आ गया। उनके अंदर क्या आ गया? और तब उनके मुंह से निकला क्या? क्या निकला उनके मुंह से? कि हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। आप मानना स्वीकार कर लीजिए। एक बात का जवाब दीजिए, मैं कोर्ट में गया हूं अपनी जिंदगी में, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। क्या जब आपका पाप आपको बताया जाता है, क्या आप जज को बोलते हो? नहीं, नहीं बोलते, क्योंकि आपका पाप आपके सामने है। और जब न्यायाधीश, जो जगत का न्यायाधीश यीशु मसीह उसके सामने खड़े हो गए, तो जो संसारिक न्यायाधीश है उसके सामने हमारे पांव कांप रहे होते हैं। तो सोचो जगत के न्यायाधीश के सामने तुम्हारा और मेरा क्या हाल होगा। डर लो, मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। गलत फहमी में जीना, स्वार्थ का जीवन जीना
बंद कर दो, तौबा कर लो। क्या कहा यिर्मयाह ने कि तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, नहीं होती। हमारे ही पापों के कारण, हमारे पाप हमारी आशीषों के लिए रुकावट हैं, हमारी बरकतों के लिए रुकावट हैं, हमारी चंगाई के लिए रुकावट है, हमारे छुटकारे के लिए रुकावट है। तंग मत करिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर आराम से, बस बैठा रहा, कुछ नहीं है तुझे, बैठा रहा इधर और मेरी तरफ देखता रहा, बस यहीं बैठा रहा, देखता रहा। क्योंकि पापों के कारण ही हमारी भलाई नहीं है। अगर आपकी संतान आपके विरुद्ध में पाप कर रही हो, आपकी आज्ञाओं को तोड़ती हो, आपका कहना नहीं मानती हो, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कहेंगे तुम मेरे आशीष ले लो, ये सब कुछ तुम्हारा। तो भी आपको बताना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं, उनका नाम है जैकी चैन, बहुत नाम है उनका। जानते हैं उन्होंने क्या किया? जितनी भी दौलत थी ना उनकी, उन्होंने 90% से ज्यादा दौलत दान में दे दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका बेटा सही नहीं था। अगर आपका बेटा, मान लीजिए आपका बेटा शराबी है, रोज शराब पीता है, आपका बेटा पैसा उड़ाए जा रहा है, जुआ खेल रहा है, गंदी संगति में है, आपको मारता है, आपको पीटता है, उस औलाद को मकान, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस देकर के क्या करोगे? देकर के जो आपने उपजाया, जो आपको आशीष मिली, उसने उसको श्राप में बदल दिया। याद रखना, इससे तो बेहतर है कि किसी ऐसी जगह पर दे दें जहां पर आपका पैसा सही यूटिलाइज हो, इस्तेमाल हो। वो तो शराब पी देगा, तो आने दे, फिर तो पता क्या करेगा, पहले तो 1 बोतल पीता था, जब इतने पैसे आने लगे तो अब 2 बोतल पीऊंगा, क्योंकि पैसा है, क्योंकि उसको उसका पाप। बट आप कितने दुखी हैं ये आप देख लीजिए, आपके पाप की वजह से। जैसे जैसे मैं बाइबल से सारी बात कर रहा हूं, जैसे जैसे ये इजरायली, जिसे मिस्र देश से परमेश्वर जो है बंदवाई से छुड़ा कर लाया, परंतु जैसे जैसे वो, जाने दो उसको, फिर बाहर जाने दो भैया, तंग मत करो, ऐसे बैठ जाओ या ऐसे तंग मत करो, यहां प्रचार हो रहा है, अपने आप हम आपका इंतजाम करेंगे, घबराओ नहीं, यहीं रहो बाहर। इस्राएलियों को वो दंड मिला, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, आप भी तो मैं भी चुने हुए हैं, फिर क्यों दंड? क्योंकि हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी इच्छा, अपना मन, अपना तरीका, अपना विचार, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो करूंगा, मुझे वचन जो सिखा रहा है मैं उसको नहीं कर रहा, आप पाप में हैं। सीधी बात। आकान को धरती खा गई, गेहजी ने लालच किया, याद है क्या बन गया था? हेलो, गेहजी ने लालच किया, क्या बन गया था? जोर से, क्या बन गया? बोलिए, गेहजी कोड़ी बन गया, जरा जोर से बोलिए, और सभी बोले एक बारी, गेहजी क्या बन गया? गेहजी क्या बन गया? किसकी वजह से? लालच की वजह से। लालच का दंड, नामान कोड़ी का कोड़ उसके ऊपर आ गया। लालचियां, खुदा ने दिया, खुदा ने हमें सब कुछ दिया, खुदा ने हमें तरक्की दी, खुदा ने हमें धन में बरकत दी, मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, तरक्की दे दी, नौकरी में तरक्की दे दी, धंधे में तरक्की दे दी, बिजनेस में, और फिर भी हम दशमांश नहीं देते। क्या है? क्या है? बोलिए ना जोर से। हाँ, तो लालच क्या मिलेगा? कोड़। उसका जानता है, उसका तरीका, वो आपको क्या देगा, बट दंड तो जरूर आएगा। और आज ऐसे बहुत सारे लोगों को इस विश्वास के जगत में जानता हूं कि जिन्होंने दशमांश नहीं दिया,
उनके नुकसानों को ही देखा मैंने, उनकी भलाई होते हुए नहीं देखा, उनकी तरक्की होते हुए नहीं देखा। एक हद तक, ये जैसे छत है ना, इस हद तक जाके रुक जाते हैं, परंतु परमेश्वर तो आकाश से भी ऊंचा है और उतनी ही आशीष मुझे आपको देना चाहता है जब मैं और आप ईमानदारी से हमारी आशीष जो हमें चाहिए दशमांश देकर के देनी है। बट हम देते नहीं, पाप में पड़े, कोई बात नहीं, क्या हो गया, यीशु मसीह जरूरी थोड़ा ना। मैं सिर्फ सीधे शब्दों में बोलूं, मैं और आप होठों से उसका आदर करते हैं परंतु पाप में पड़े हुए हैं। खा रहे हैं उसका दिया हुआ, दशमांश भी खा दो, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नुकसान आपका हो रहा है। यहूदा संस्कृति को उसका दंड मिल गया, लालच किया ना, क्या मिला, लालच। 30 चांदी के सिक्कों में बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा को, अपने उद्धारकर्ता को बेच दिया, क्या मिला, मौत। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ा काम क्या हुआ, जानते हैं उसका सबसे बड़ा काम क्या हुआ, क्योंकि उसका मन यीशु की ओर से मर चुका था। आप में से भी, मैं सीधी बात कहता हूं, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, अगर मैं और आप पाप में हैं तो मेरा और आपका मन भी यीशु के प्रति जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को टाल रहे हैं। अगर मेरा मन जिंदा होता तो मैं क्या कहता, यस लॉर्ड, तूने बोला मैं करूंगा, जरूर करूंगा और मैं हर वचन का पालन करूंगा, क्योंकि हमारा मन मरा। फिर तुम पता क्या कहते हैं, आए चर्च में, घूमे फिरे, थोड़ा सा हाथ उठा लिया, इधर लोगों से 4 लोगों से मिल लिया, उधर 10 लोगों को जय मसीह की कर ली, पास्टर ने भी चेहरा देख लिया, बस बहुत है, जब यीशु आएगा तब की तब देखेंगे। पर जब वो आएगा ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्या कर देगा वो। ये मत सोचिए वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो दयावंत है, वो सब कुछ है, बट वो न्याय भी है। ये शब्द को मत भूलना कि वो न्याय नहीं करेगा। जब वो न्याय करता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है, आपको बता देता हूं। हालेलुया। और पाप की जो मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु। रोमियो 3:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। आप धीरे धीरे बेशक होठों से यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, परंतु आप आत्मिक रीति से मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। सीधी बात कर रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं, आप मर रहे हैं। मन हठीला मत करिए, मन कठोर मत करिए, खुदावन के साथ खुदा के तरीके से चलिए। आपकी भलाई नहीं, भलाइयां के वर्ष आएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा। आपका पाप यदि आज आपको पुकार रहा है, बोलिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपको आपका पाप आ रहा है, हाँ प्रभु माफ कर, माफ कर, माफ कर, अब दोबारा नहीं करूंगा। नहीं मतलब नहीं। बाइबल में हमें यीशु मसीह ने एक बात सिखाई थी, जानते हैं क्या सिखाया था? तेरी बात हां की हां, या यदि इससे कुछ बढ़कर के तो वो क्या है, पाप है। तेरी बात हां की हां। अगर आज परमेश्वर से किन्हीं बातों के लिए हां बोल रहे हो ना, तो खड़े रहना। उसने कहा तेरी बात हां की हां और ना की ना। अगर इससे ज्यादा है तो वो पाप है, वो पाप में और आप कर रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा कल परसों, विश्वासी सालों से, जानते क्या कर रहा था, बताऊं? कौन है वो व्यक्ति? यहीं पर ही है, मेरे चर्च का है भाई। और फिर अभी थोड़ी देर में पता क्या होगा, वो जो प्रभु में है ना, उधर भी आके लाइन में, पास्टर जी दे दो मुझे। किसके विरोध में कर रहे हो? आपके घर से आशीष नहीं,
आपके घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की देह को, उसके लहू को हल्का लिया है। इसलिए तो बाइबल साफ कहती है, तुम में से बतेरे निर्बल, रोगी और सो भी गए, क्योंकि पाप में पड़े हुए हो। भैया वो 10 रुपए वाला रजनीगंधा देना, खुदा को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। रजनीगंधा वाले के पास पैसे हैं, आने दे, उसके लिए पैसे हैं, खुदा के लिए पैसे नहीं, उसको क्या जरूरत है। हम पाप में हैं, और पाप में हो तो अपनी मजदूरी अपने साथ ही रखना। वो है तुम में से बहुत सारे निर्बल, रोगी और बहुत से पाप में जो पड़े हुए हैं। पाप करने में मजा आता है ना, सिधाई के साथ चलने में डर लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे में वो ताकत ही नहीं है, हम में वो ताकत ही नहीं है, हम में वो सामर्थ नहीं है। अगर वचन पे चलोगे तो सामर्थ मिलेगी, परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करेगा। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को अधीन करो परमेश्वर के वचन के, कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा। मुझे अपना लेखा देना, आपको अपना लेखा देना। बख्शेगा परमेश्वर किसी को भी। क्यों? क्योंकि अनुग्रह के दिन खत्म होते, और ये मतलब नहीं है कि अनुग्रह में अभी भी है, अनुग्रह है बट न्याय भी है, न्याय भी है। आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये दिन है। अगर कलीसिया में बैठे हो, यीशु बात कर रहा है तो मन फिरा लो, मन फिरा लो। बार बार कह रहा हूं, ये मत कहना हमारे पास्टर ने पाप के विषय में नहीं बताया था। दाऊद को उसके पाप का पूरा पूरा दंड मिला। और एक बात याद रखना, यदि तुम पाप में ही पड़े रहोगे तो तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। जरा ये लाइन भी अपने घर की अलमारी और फ्रिज पर जरूर लिखना। आशीषों की बातें तो लिखते हो जो पास्टर बोलता है, तो ये भी लिख लेना कि मैं अगर पाप करता ही रहूंगा, मैं अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता ही रहूंगा, तो मैं और मेरा वंश पापी ही ठहरेगा और दंड मिलेगा। ये जरूर लिख लेना भाइयों। ये लोग, कितने लोग लिखेंगे ये बात पे? जब आशीषों की बात लिख रहे हो, जब आशीषों, प्रभु मुझे इतना पैसा चाहिए, प्रभु मुझे ये घर चाहिए, प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए, फोटो लगाई हुई है, नाम लिखा, फलाना फलाना फलाना, तो ये भी तो लिखो ना। बात तो बराबर की होनी चाहिए। जब अच्छा ले रहे हो तो बुरा भी तो पकड़ो। बुरा मतलब वो नहीं कि जो बुरा है। डरो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय का समय आ रहा है। लापरवाहियां कर रहे हो, अवज्ञाकारिता में चल रहे हो, तो पाप में हो। बचो, मुझे बचना है, आपको बचना है, और बचने का रास्ता बाइबल से ही है, कोई और रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। जब वो रास्ता बता रहा है, वो तरीका बता रहा है, वो ऐसा करना बता रहा है, फिर भी हम नहीं कर रहे। सीधा मन रखो, परमेश्वर के निकट आओ, प्रायश्चित कर लो, तौबा कर लो। एक दृष्टांत छोटा सा कह के खत्म कर रहा हूं बाइबल से। याद है लूका में एक व्यक्ति था जो लाजर था, जिसका नाम, वो कौन था? वो कौन था? कोढ़ी था। कौन था? बोलिए, लाजर नाम का एक व्यक्ति कोढ़ी था। कौन था? कौन था? और वो क्या करता था? वो धनवान की डेवड़ी पर जाकर के, एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसकी डेवड़ी पर, उसके मतलब बाहर चौखट पर जाकर के उससे मांगता था। उसे कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी कैसा जीवन था। बट एक दिन धनवान भी मर गया और कोढ़ी भी। कोढ़ी कहां था? बाइबल कौन पढ़ता है? कोढ़ी कहां था? बोलिए, कोढ़ी स्वर्ग में था, इब्राहिम की गोद में था। और धनवान कहां था?
हाँ, अधोलोक में, नरक में। और जानते हैं, ये बाइबल के अनुसार बता रहा हूं, जो स्वर्ग और नरक है उसके बीच में सिर्फ एक शीशे की दीवार है। और जब धनवान ने आंखें खोली तड़पते हुए, तो उसने क्या देखा? उसने लाजर को पिता इब्राहिम की गोद में देखा। तड़प रहा था, वो तड़प रहा था, और वो उस आग में था जो कभी बुझने की नहीं थी। तड़प रहा था, फिर भी वो बोल रहा था। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, और बाइबल भी ये कहती है कि यानी कि नरक की आवाज स्वर्ग में जाती है और स्वर्ग की आवाज भी नरक में आती है। क्यों? क्योंकि धनवान कह रहा है कि मेरे पर दया कर, मेरी जीभ इतनी जल रही है, इतनी तड़प रही है कि एक बूंद पानी दे दे। कितना पानी दे दे, मुझे ठंडक मिल जाएगी। इब्राहिम ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे वो क्या बोलता है? मेरे भाई भी और हैं, उनको जाके वचन दो। तो इब्राहिम ने कहा ना, उनके हाथ में व्यवस्था की ये पुस्तक है। क्या है? किसके हाथ में है ये? आज ये किसके हाथ में है? आज ये किसके हाथ में है? आज बहुत ढीले लोग हैं आप, इसका मतलब है आपने मन नहीं फिराया। ये किसके हाथ में है? अपने पड़ोसी को बोलिए, बाइबल मेरे हाथ में है। बोलिए, न्याय की किताब मेरे हाथ में है और मेरा न्याय इसके अनुसार होगा। और अगर समझदार होगे ना, तो आज के बाद पाप से दूरी बना लोगे। अगर समझदार हो तो बाइबल का वचन पहले ही पढ़वा दिया है, मूर्ख को तो पाप करना हल्का जान पड़ता है। मन फिरा लो। उसने कहा मेरे भाइयों को वचन दे दे। उसने कहा पहले पहुंचा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मन फिरा लो, क्योंकि आज आपका पाप आपको पुकार रहा है। और बाइबल में लिखा है पाप द्वार पर खड़ा है। आपके मन के दरवाजे पर आपका पाप खड़ा है। बट आज उस पाप के लिए प्रायश्चित करो, आज उस पाप के लिए तौबा कर लो, तौबा कर लो। मैं आपका लेखा नहीं दूंगा, आप मेरा लेखा नहीं दोगे। मेरी पत्नी मेरा लेखा नहीं देगी, मैं अपनी पत्नी का लेखा नहीं दूंगा। हर एक जन अपना अपना लेखा देगा, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुम, हालेलुया बोलिए, जो मैं बोऊंगा, जैसा मैं बोऊंगा मैं वैसा ही काटूंगा। गेहूं बो के चावल नहीं काटा जाता और चावल बो के गेहूं नहीं काटा जाता। याद रखना। आज वचन सुन लिया, मैंने पता क्या किया, कल को आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरा पाप बतलाया नहीं गया। आप मुझे ये नहीं कह सकते मेरा पाप मुझे दिखलाया नहीं गया। आपका पाप आपके पास ही है, दूर नहीं है, द्वार पर खड़ा है। अब ये आपकी मर्जी है, क्योंकि वहां पर मैं एक और व्यक्ति को भी देखता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने कहा देख द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुन करके तू मन फिराता है, दरवाजा खोलता, मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। बट कल को किसी को दोष मत देना अगर पाप में ही पड़े रहोगे, किसी को नहीं, क्योंकि आपका पाप आपको पुकार रहा है, आपने किया है। हम किसी भी वचन को तोड़ रहे हैं, हम पाप में हैं। मैं जितना मर्जी प्रचार कर लूं, आप जितना मर्जी प्रचार कर लो, पूरी दुनिया में घूमाओ, बट आप खुद पाप में पड़े हो तो दूसरे पापी को आप क्या बचाओगे? मैं शराब पीता हूं और मैं कहूं भाई मुकेश छोड़ दो, हो ही नहीं सकता। वो सीधा कहेंगे भाई पहले आप तो छोड़ो, फिर मेरी छुड़वाना। रात को मुझे एक मौका मिला फिर से सुसमाचार देने का, एक वेटर को जो काम करता है। वेटर मतलब कोई गरीब नहीं है, वो काम करता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे मौका मिला, वो मेरे पास खाना लेकर आ रहा था। तो उसने मुझसे एक सवाल कर दिया, क्योंकि वो
उसके लिए तो हम सब बराबर हैं। ये आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं। कहता सर मैं ड्रिंक लाऊं? मैं कहा नहीं भाई। कहता क्या सर, एक ड्रिंक से क्या होता है? मैं कहा भाई, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आज 21 साल हो गए इन सारे कामों से तौबा कर ली। मैं और सीमांत हम लखनऊ में थे, हमारे को एक बच्चा मिला जिसने हमारी बड़ी हेल्प की। उसने कितनी बारी बोला होगा हमें पान खाने को, मीठा पान। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं खाना, नहीं खाना। तो जब हम इन बातों के लिए, पाप के लिए मना कर रहे हैं, तो हम तमाम उन पाप की लिस्ट को बना करके कहें ये पाप अब नहीं करूंगा। उसने मुझसे कहा सर ले लीजिए। मैं कहा नहीं भाई, मैं ये करता ही नहीं, मैं करता ही नहीं। तू मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला सकता तो पिला दे, बट ये काम मैं नहीं करता क्योंकि ये पाप है। जब मुझे नहीं करना तो नहीं करना। वो चला गया, कोल्ड ड्रिंक लिया। मैंने उसको बताया मेरा जीवन कैसा गंदा घिनौना था, बट आज भी यीशु मसीह मुझे बदल रहा है। मैं पूरी रीति से नहीं बदल रहा, फिर बदल रहा है। मैं हर रोज बदलूंगा, मैं हर रोज बदलूंगा उसके वचन के अनुसार। और मेरे पास मौका था उसको सुसमाचार सुनाने का, और मैंने उसे बताया कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को ले जाता है, यीशु आपसे प्यार करता है। उस पार्टी में मेरा जाना एक फायदा रहा कि मैंने सुसमाचार सुना दिया, एक व्यक्ति को सुना दिया। मानना ना मानना ये उसका काम है, मेरा फर्ज है कि मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊं। आपकी गवाही दूसरों के लिए आशीष का कारण तब बनेगी जब आप पाप से दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें पाप से दूर होना है। आपका पाप आपको पुकारता है। क्या आपका पाप आपको नहीं कहता तू लालची है? क्या आपका पाप आपको नहीं कहता तू बेईमान है? आपका पाप आपको नहीं कहता तू धोखेबाज है? आपका पाप आपको नहीं दिखाता तू घमंडी है? आपका पाप आपको यह नहीं दिखाता कि तू जरूरत से ज्यादा धर्मी की बातें करता है और खुद धर्म के काम पे नहीं चल रहा? अपने पाप को पहचान लीजिए। और मैं और आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं अपने पाप को, और आज मौका है अपने पापों से मुक्ति पाने का। और यदि आज इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो स्वीकार कर लीजिए कि हां मैं पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। अपने लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर ले इस समय और परमेश्वर पिता से कहें कि वो आपको आपके पाप दिखलाए, आपके पाप आपके कान में आए, आवाज सुने। ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। आपका पाप आप किसी मनुष्य के सामने प्रकट बेशक मत करिए, परंतु जिसकी उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं उसके सामने कह दीजिए कि हां प्रभु मैंने पाप किए हैं, मैंने धोखा दिया है, मैंने लालच किया है, मैंने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, मैं आज्ञाकारी नहीं हूं, परंतु आज मैं मन फिराता हूं। यदि आज पवित्र आत्मा, यदि आज पवित्र आत्मा, यदि आज पवित्र आत्मा आपको तोड़ रहा है, पवित्र आत्मा यदि आज आपको काट रहा है, तो कहिए मैं कटने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं काटू जाऊं, मैं छाटा जाऊं, ताकि मैं फल लाने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं तो कृपया आ जाएं। अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को रोकिए मत। यदि यीशु का आत्मा
आपसे कहता है कि नील डाउन हो जाओ, घुटने के बल आ जाओ। ये कोई दबाव नहीं है, ये पवित्र आत्मा का निर्देश है। यदि आज आप घुटने के बल आते हैं और आपसे ये पवित्र आत्मा कह रहा है तो जरूर करें, जरूर करें। हालेलुया। प्रायश्चित करें, ये टाइम है, ये टाइम है अब्बा के पास आने का, ये टाइम है डैडी के पास आने का। डैडी माफ कर, रोज गलतियां करता हूं, रोज पाप करता हूं, तेरा वचन नहीं पढ़ता, मैं पहले जैसा वो प्यार नहीं करता तुझसे, मैं पहले तेरी इच्छाओं को पूरा करता था, अब मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करता। मैं अवज्ञाकारी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। मैं आत्मिकता की बातें बोलता हूं परंतु मैं चलता नहीं। मैं झूठ और छल और कपट, राजनीति, दोगलापन, अपने आप को सही दूसरों को गलत, आज उन तमाम बातों के लिए तौबा कर रहा हूं, तौबा कर रहा हूं यीशु, तौबा कर रहा हूं यीशु। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, उस लहू की ओर देखिए जो लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, उस लहू की ओर देखिए, उस निर्दोष मनुष्य की ओर देखिए, उस निर्दोष परमेश्वर की ओर देखिए जो मेरे लिए पापी बन गया। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। वो लहू आज मुझे आपको शुद्ध करना चाहता, वो लहू मेरे राजा का, आपके मेरे प्रभु का, मेरे आपके उद्धारकर्ता का, मेरे और आपके आने वाले यीशु का लहू वो धो देगा। क्षमा कर दे राजा, क्षमा कर दे। आज मैं पापों से छुटकारा पाना चाहता हूं ताकि मैं ज्योति में चल सकूं और मैं लोगों को भी ज्योति में लाने वाला बनूं। मेरे परमेश्वर, मेरे पाप तेरे सामने आए, मेरे पाप तेरे सामने है यहोवा, मुझे क्षमा कर दे। आज मैं मन फिराता हूं, आज मुझे फिर से मौका दिया गया है मन फिराने का, मन फिराने का, और आज मैं जरूर अपना मन फिराऊंगा प्रभु, क्योंकि किसी के न्याय जल्दी तो किसी का न्याय बाद में होगा, परंतु जो मैंने बोया है वो मुझे काटना पड़ेगा, और हो सकता है मेरी संतान को भी काटना पड़े, परंतु आज मैं मन फिरा लेता हूं, आज मैं तौबा कर लेता हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे यीशु। हालेलुया। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे नया मन दे, मैं एक नई सृष्टि बन जाऊं। मेरे जीवन से तेरा हर वचन, मेरे जीवन से तेरा हर वचन पूरा हो। मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारता हूं। यीशु तेरा वचन आज मुझे मार रहा है, तो तेरा आत्मा आज मुझे जीवित करके खड़ा कर रहा है कि मैं हर बात को पूरा करूं जो मेरे प्रभु की इच्छा इस वचन में लिखी हुई है। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दे,
आपका धन्यवाद करता हूं पिता। प्रभु यदि हम अपने मन को आज भी कठोर कर लेंगे, हमारी भलाई नहीं होगी, हमारी भलाई नहीं होगी। परंतु आज मैं मन फिराता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के जीवन में जाना चाहता हूं। मैं वो धनवान नहीं बनना चाहता जो तो लोक में था। मैं बेशक लाजर बन जाऊं जो स्वर्ग लोक में था। प्रभु मुझ पर रहम कर और दया। आज ये पापी मन फिराता है। आज ये पापी मन फिराता है। हाँ प्रभु, आज मैं वो पापी बनूं तो तेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में जाने वाला बन जाऊं, क्योंकि उसने अपने पाप का अंगीकार किया और कहा जब तू आएगा तो मेरी सुधि लेना। आज कहिए प्रभु मेरी सुधि ले। तो यीशु ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में यीशु ही ले जा सकता है। इसलिए मैं तौबा करता हूं, मुझे क्षमा कर, आपके रूह से दया कर। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को विश्वास से मांगता हूं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। अभी फेसबुक पे लाइव भाई बहन देख रहे, कृपया आगे से आगे शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे, वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे। आगे से आगे शेयर करें। यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। मैं दिल्ली रोहिणी में सेवा करता हूं। हमारा नंबर है 987-324-6767। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।